हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज भी हम आप लोग को एमएससी का बैच लेकर आया है ऑनलाइन। यह सेमेस्टर 1 का बैच है। सेमेस्टर 1 में हम आप लोग को शुरू किया था एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में हम आप लोग को बता रहे थे रिंग के बारे में, लेकिन जो भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं सभी चुनिंदा क्वेश्चन बता रहे हैं। आप देखेंगे क्वेश्चन बैंक, तो यहाँ सभी क्वेश्चन आपको टच करेगा। तो रिंग के बारे में बता रहे थे। तो आज क्लास नंबर 9 है। पिछले क्लास में भी कुछ क्वेश्चन हम बताए थे आप लोग को, आज भी हम उसका अगला क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। और इसमें मैक्सिमम थ्योरी है, लेकिन थ्योरी को बहुत ही हम सरल तरीका से बता रहे हैं। किसी भी छात्र को कोई डाउट हो तो आप कमेंट भी करेंगे। यह जो हम एमएससी का बैच शुरू किया है, यह हम लोग का एक पुराना चैनल है बीएससी मैथ विथ राम बाबू सर, उसी चैनल पर यह एमएससी का बैच दे रहे हैं। और एक हम लोग का नया चैनल है एएससी पाठशाला। इस चैनल पर पार्ट 1, पार्ट 2 और बीपीएससी टीचर 4.0 के लिए और एक 12 के लिए जो एग्जामिनी है 2025 उसके लिए क्रेश को शुरू किया है। यह सब इस चैनल पर हम लोग का चल रहा है एएससी पाठशाला। तो हम चलते हैं सिलेबस के तहत। अब तो आप बारीकी से ध्यान दीजिएगा। देखो यहाँ पर हम बता रहे थे आप लोग को रिंग के बारे में, तो आज भी हम आप लोग को रिंग पर क्वेश्चन बता रहे हैं। यह एक आर्टिकल है, बहुत ही बारीकी से बता रहे क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है बाबू, एवरी आइडियर, क्वेश्चन लिखा जाए, एवरी आइडियर ऑफ ए रिंग, एवरी आइडियर ऑफ ए रिंग। तो रिंग को मान लेते हैं यह आर कोई एक सेट है। आर इज ए सब रिंग, इज ए सब रिंग ऑफ आर। तब क्वेश्चन करा बट द कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। इसका मतलब हुआ कि सभी आइडियल रिंग होगा, लेकिन जो सब रिंग है ना वह आइडियल नहीं होगा। कैन कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, मतलब इसका उल्टा सही नहीं होगा। यह भी वीवीआई क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा बारीकी से। मैक्सिमम लैंग्वेज है, लेकिन उस लैंग्वेज को हम बहुत ही सरल तरीका से बता रहे हैं। देखो क्या कर रहा है बाबू कि मान लो एस कोई भी आइडियल है किसी भी रिंग का, और आर कोई भी एक दिया हुआ गिवन रिंग। यहाँ से लिखेंगे हम लोग, लेट एस बी एन आइडियल ऑफ द गिवन रिंग आर। मान लिया आर कोई भी एक रिंग है और एस आइडियल है, तो जब आइडियल तो कुछ ना कुछ तो एलिमेंट होगा। तो मान लिया ए और बी एलिमेंट है एस का, तब यहां से होता है बाय द डिफिनीशन ऑफ द आइडियल। तो आइडियल का परिभाषा है कि ए और बी अगर एलिमेंट है एस का, तब यहां से कहेंगे देन ए माइनस बी आल्सो एलिमेंट एस का। यह आइडियल का डिफिनीशन मैंने बताया था पिछले क्लास में। जो भी छात्र अगर आप पिछला क्लास ना किए हो तो पिछला क्लास जरूर कर लीजिएगा। तो ए और बी अगर एलिमेंट है एस का, और एस यहाँ आइडियल है, और यह किसी भी रिंग का
तो एस सबसेट होगा आर का। तो मान लो एस के अंदर कुछ एलिमेंट मान लिया ए और बी अगर एलिमेंट है एस का, तब आप यहाँ कह सकते हो कि ए माइनस बी एल्सो एलिमेंट एस का। ठीक है, फिर हम मान लेते हैं यहाँ से फर्दर, मान लिया यह ए एलिमेंट है एस का और बी एलिमेंट है एस का, और एस क्या है यहाँ से कि एस सब आइडियल है आर का, तो यह एस सबसेट होगा आर का। ये जानते हो कि एस सबसेट होगा आर का। मैक्सिमम लैंग्वेज है, लेकिन इस लैंग्वेज को बहुत ही सरल तरीका से हम बता रहे हैं। और यह बी जो है ना, अगर यह बी एलिमेंट है एस का और एस अगर सबसेट है आर का, तो यहाँ से आप कह सकते हो इसका मतलब यह बी एलिमेंट है आर का, किसी भी रिंग का। इसका मतलब हो गया ए इंटू बी एल्सो एलिमेंट एस का। इसलिए कहेंगे यहाँ से देयरफॉर एस इज ए सब रिंग ऑफ आर। तो एस सब रिंग है आर का, लेकिन कह रहा इसका जो उल्टा होगा ना वह सही नहीं होगा। यहाँ से क्वेश्चन करा सेकंड पार्ट, बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। इसका मतलब हो गया दैट इज, इसका मतलब हो गया एवरी सब रिंग नीड नॉट बी एन आइडिया। प्रूफ हो गया। अगर यहाँ से आप अगर इसको प्रूफ करना चाहते हो तो कोई भी अगर एक एग्जाम्पल लेके प्रूफ करते तो ध्यान दीजिएगा वैसे बाबू, तो इसको हम एक एग्जाम्पल लेके प्रूफ करते हैं। तो देखो एक क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ से, फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा बारीकी से ध्यान देना बाबू। मान लिया क्वेश्चन करा कि कोई भी एक सेट है, वह सेट इंटीजर का है। ठीक है, यहाँ से मान लेते हैं एक एग्जाम्पल ले लिया कि द सेट ऑफ आई, और आई क्या है इंटीजर का सेट है। द सेट ऑफ आई, ऐसे लिखो ना, द सेट कोई भी इंटीजर का सेट हम मान लिया बाबू, तो द सेट आई ऑफ इंटीजर इज ए सब रिंग ऑफ द रिंग कैपिटल क्यू। कैपिटल क्यू का मतलब रेशनल नंबर, क्यू यहाँ क्या है, क्यू ऑफ ए रैशनल नंबर। तो बारीकी से ध्यान दीजिएगा। करा आई इंटीजर का सेट है जो सब रिंग है किसी भी रिंग क्यू का, और क्यू यहाँ पर क्या हो गया रेशनल नंबर का सेट है। तो इसको कैसे आप प्रूफ करते हो, देखो बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल है। हम यहाँ से कह रहा कि यह आई जो है ना, यह आइडियल है, आई इंटीजर का सेट है, और हम लोग जानते हैं कि यह इंटीजर कभी रेशनल नंबर नहीं होगा। जैसे मान लेते यहाँ से एग्जाम्पल में कह दिया कि बट आई इज नॉट एन आइडियल ऑफ क्यू। इसका मतलब जैसे मान लिया सिंस यह तीन इंटीजर का सेट है, और कोई भी रेशनल नंबर मान लिया 1/q एलिमेंट है q का, तो इम्प्लाइज है दोनों को गुना किया तो 3 × 1/2 बराबर 3/2, और 3/2 क्या हुआ, यह इंटीजर का सेट नहीं है। 3/2 तो रेशनल नंबर हो गया, इसका मतलब यह प्रूफ नहीं हुआ। चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम, बारीकी से ध्यान देना बाबू।
यह एक आर्टिकल है जो मोस्ट VBI सभी चुनिंदा चुनिंदा क्वेश्चन बता रहे हैं, और यह भी क्वेश्चन आपके गेस्ट पेपर में भी है और कई बार पूछा हुआ भी है। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ मान लिया S इज एन आइडियर ऑफ ए रिंग R, मतलब R कोई भी एक रिंग है और S यहाँ आइडियर है विथ यूनिट एलिमेंट। तो हम बता चुके थे आपको आइडेंटिटी एलिमेंट को E से डिनोट करेंगे और E का मान 0 होगा या 1 होगा। 0 होगा प्लस के केस में, 1 होगा गुना के केस में। यूनिट एलिमेंट का मतलब 1 लेना, अगर कहीं कहीं E भी लिखा रहेगा ना तो E का मान 1। क्लियर, ग्रुप में बताए थे हम आप लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट। तो यहाँ कह रहा है इफ S इज एन आइडियर ऑफ ए रिंग R विथ यूनिट एलिमेंट। तो यूनिट एलिमेंट का मतलब हो गया यहाँ से 1, तो हम मान लेते हैं यहाँ से एन यह 1 एलिमेंट है S का। तब कह रहा है देन प्रूफ दैट, सिद्ध करो यह S बराबर R होगा। यह भी VBI क्वेश्चन है। देखो बड़ा सरल तरीका से बता रहे हैं, और इस बुक में 100% लैंग्वेज है, लेकिन लैंग्वेज को हम बहुत ही सरल तरीका से बता रहे हैं। अगर क्लास आपको अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको मिल सके आसानी से। और MSc का ऑफलाइन बैच भी स्टार्ट हो चुका है और ऑनलाइन क्लास भी स्टार्ट हो चुका है। जो ऑनलाइन क्लास हम दे रहे थे BSc मैथ विथ राम बाबू सर, उसी चैनल पर। तो YouTube पर कुछ कुछ वीडियो ओपन है, सभी वीडियो लॉक है आपको। तो जो भी छात्र अगर आप क्लास करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन पर नंबर दिया गया है, उस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हो। और इस कोर्स का मिनिमम फी है, लेकिन यह सेमेस्टर बाई है बाबू, और बहुत ज़्यादा सिलेबस है MSc में। तो आपको ध्यान देना है कि जहाँ भी आप क्लास ज्वाइन करें टाइम से सिलेबस शुरू करें, टाइम से एडमिशन ले, ताकि एग्ज़ाम से पहले आपका सिलेबस समाप्त हो जाए। और हम जो यह MSc का बैच शुरू किया है फिलहाल अभी सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 4 का, यह जो बैच है ना एग्ज़ाम से पहले आपका सिलेबस समाप्त कर देंगे हम अच्छी तरह। इसलिए टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन बारीकी से क्लास करेंगे और कंटिन्यू क्लास करेंगे, कारण एक दूसरे क्लास पर रिलेटेड है अगला क्लास। क्वेश्चन समझे क्या कह रहा था कि इफ S इज एन आइडियर, मान लो S आइडियर है और R कोई भी एक रिंग है। तो यहाँ से दिया हुआ है कि गिवन में कि गिवन दैट R इज ए रिंग, मान लो R कोई भी रिंग है, और रिंग है तो यूनिट एलिमेंट है। तो रिंग विथ यूनिट लिखो या यूनिटी भी कह सकते हो, यूनिटी। एंड यह S इज एन आइडियर ऑफ R, और S यहाँ आइडियर है। लेकिन हम लोग जानते थे कि कोई भी आइडियर सबसेट होगा R का, इसलिए आप यहाँ से कह सकते हो यह S सबसेट है R का। इसको मान लिया इक्वेशन फर्स्ट, S सबसेट है R का कि S आइडियर है तो S सबसेट होगा R का। क्लियर है यहाँ तक? अब मान लो कि कोई भी अगर रिंग है तो कुछ ना कुछ तो एलिमेंट होगा। तो हम अगर यहाँ से मान ले कि लेट R बराबर X, और यह X भी एलिमेंट है R का, ठीक है। और मान लेते यहाँ से हम मान लिया कि यह S बराबर 1, यह एलिमेंट है S का, बाई द हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब हुआ हाइपोथेसिस का मतलब कथनानुसार। हाइपोथेसिस
थेसिस का हिंदी हो गया कथन के अनुसार जो क्वेश्चन कह रहा है कि r बराबर मान लिया x और r एलिमेंट है r का और s बराबर 1 और 1 एलिमेंट है s का। तब आप यहाँ से परिभाषा पढ़े थे r इंटू एस, और जब वैल्यू देंगे यहाँ तो x इंटू 1 बराबर x और x एलिमेंट है s का। ठीक है, अगर यहाँ से लेते हो कि s इंटू आर तो यह भी हो जाएगा 1 इंटू एक्स बराबर x, यह भी एलिमेंट है s का। कारण कि यहाँ पर दिया हुआ था देयरफॉर s इज एन आइडियल। बताए थे ना आइडियल में लेफ्ट आइडियल और राइट आइडियल, इसे दोनों केस हम यहाँ से लिख दिया। तो यहाँ से क्या मालूम चल गया बाबू, इससे यह निष्कर्ष निकल गया हम लोग को कि यह x एलिमेंट है r का यानी यह x एलिमेंट है s का, इसलिए कहेंगे देयरफॉर यह r भी सबसेट है s का। समीकरण 2 और दोनों इक्वेशन को लिखते कंबाइनिंग करके, यानी यहाँ से कंबाइनिंग द इक्वेशन फर्स्ट एंड 2, समीकरण 1 और 2 से आप बताओ। मान लो सेट थ्योरी में पढ़ा था कि a और b कोई दो सेट है, तो a सबसेट है b का और b सबसेट है a का। सबसेट का परिभाषा जानते होंगे आप कि अगर मान लो a और b कोई दो सेट है, अगर a सेट का सभी एलिमेंट b में होगा तो a b का सबसेट, मान लो b भी सबसेट है a का तो b का सभी एलिमेंट a में है, इसका तो दोनों आपस में इक्वल सेट होगा। तो सेट थ्योरी में पढ़ा होगा 11 में कि a सबसेट b का b सबसेट a का, इसका मतलब a बराबर b, इसका मतलब यह हो जाएगा यह s बराबर r, यही प्रूफ हो गया। दिस इज द आंसर। तो बताओ कितने सरल तरीका से हम लोग इस थ्योरम को प्रूफ कर लिया। और यह जो क्वेश्चन दे रहे हैं ना, तो लंबा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बारीकी से ध्यान देना बाबू। मान लो यह एक आर्टिकल है जो मोस्ट वीवीआई थ्योरम, मोस्ट वीवीआई थ्योरम, बहुत ही यह वीवीआई थ्योरम क्वेश्चन करा कि कोई भी फील्ड है वह प्रॉपर आइडियल नहीं होगा, यानी क्वेश्चन करा ए फील्ड हैज नो प्रॉपर आइडियल, करा कोई भी फील्ड है ना वह प्रॉपर आइडियल नहीं है। या क्वेश्चन कहीं कहीं यही ऐसे भी लिखा रहेगा कि द आइडियल ऑफ ए फील्ड एफ आर ओनली, यह एक सेट मान ले 0 एंड एफ इट सेल्फ, ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता में भी। लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन आपको इस तरह लिखा हुआ कि कोई भी फील्ड है ना वह प्रॉपर आइडियल नहीं है, यह मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, कह रहा है कि मान लो एफ कोई भी एक फील्ड है और एस एक आइडियल है उस फील्ड का, और एस बराबर यह एक सेट है 0 एलिमेंट। यहाँ से मान लिया कि लेट एफ बी ए फील्ड, मान लो एफ कोई भी फील्ड है एंड लेट एस बी एन आइडियल ऑफ एफ फील्ड। इसका मतलब हो गया सो दैट, इस प्रकार एस बराबर यह एक सेट है 0। तब हम लोग को प्रूव करना है, इसका मतलब हो गया देन वी हैव टू सो दैट, सिद्ध करके दिखा दो कि S बराबर F, S बराबर F। अब बताओ आइडियल का डिफिनीशन हो गया कि S अगर आइडियल है किसी भी फील्ड का
तो वह जो फील्ड होगा एफ और आइडियल है एस, तो आइडियल के परिभाषा से आप कह सकते हो कि आइडियल सबसेट होगा फील्ड का, यानी एस सबसेट होगा एफ का। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते थे देन बाय द डिफिनीशन ऑफ आइडियल, तो आइडियल के परिभाषा से यह हो गया कि एस सबसेट है एफ का, इसको हम मान लिया समीकरण एक। ठीक है, फिर मान लेते हैं यहां से कि लेट यह एस बराबर नहीं है यह एक सेट जीरो, तो एस जो होगा ना यह नॉन जीरो एलिमेंट है, इसलिए कहेंगे यहां से देयरफॉर यहां से बारीकी से ध्यान देना बाबू। तो हम लोग यहां से कहेंगे एस बराबर नहीं है इसका, इसलिए देयरफॉर यह एस कॉन्टेन्स नॉन जीरो एलिमेंट। फिर हम मान लेते हैं यहां से कि लेट यह ए जो है ना यह ए नॉन जीरो एलिमेंट, मान लिया लेट ए बी द एनी नॉन जीरो एलिमेंट, ए कोई भी एलिमेंट मान लिया जो यह नॉन जीरो है। नॉन जीरो का मतलब हुआ ए नॉट इज कर टू जीरो। ठीक है, ए कोई भी एलिमेंट मान लिया वह नॉन जीरो एलिमेंट है, यानी जीरो के बराबर नहीं है। तो हम अगर यहाँ से मान ले बाबू कि लेट यह ए कह देंगे ब्रैकेट बराबर नहीं है जीरो, नॉन जीरो एलिमेंट, यह ए एलिमेंट है एस का और एस सबसेट है एफ का, इसका मतलब कहेंगे यह ए आल्सो एलिमेंट हो जाएगा किसका, एफ का। जब एस अगर सबसेट है एफ का, एस अगर सबसेट है एफ का, तो एस का सब मान एफ में होगा, तो एस के जगह आप एफ लिख सकते हो। इसका मतलब हुआ कि अगर ए एलिमेंट है एस का तब ए एलिमेंट होगा एफ का भी, क्या कि एस सबसेट है एफ का। और जब यह एलिमेंट है तो इसका इनवर्स एलिमेंट यानी ए इनवर्स आल्सो एलिमेंट एफ का। कह सकते हो कि यह जो भी एलिमेंट है एफ का तो उसका जो इनवर्स होगा ना वह भी एलिमेंट होगा एफ का। क्लियर। अब यहाँ से मान लिया हम लोग कि लेट यह आर बराबर ए इनवर्स यह आल्सो एलिमेंट एफ का। ठीक है, और मान लेते स्मॉल एस बराबर यह ए और यह ए एलिमेंट है कैपिटल एस का, तो परिभाषा से हो गया आर इंटू एस बराबर तो ए इनवर्स इंटू ए, और ए इंटू ए इनवर्स का मान 1 और 1 आल्सो एलिमेंट एस का। हम जानते थे यहाँ से सो ए इंटू ए इनवर्स या ए इनवर्स इंटू ए का मान ई का मान 1 होता है। बताए थे जब हम ग्रुप का परिभाषा बताए था आपको, तो वहां पर बताए थे एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट तो गुना के केस में 1 होना चाहिए और प्लस के केस में 0 होना चाहिए, यानी ए इंटू ए इनवर्स बराबर 1 होगा। 1 का मतलब ई का मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट। तो यहाँ से क्लियर हो गया। इसका मतलब आप कह सकते हो अगर इसका राइट लेंगे, अगर एस इंटू आर भी लेंगे तो ए इंटू ए इनवर्स इसका भी मान यह भी एलिमेंट होगा एस का। लेकिन हम जानते थे एस आइडियल है एफ का, इसका मतलब हो गया 1 एलिमेंट है एस का। है क्लियर। यहाँ से आप लिख सकते हो चूंकि यह एस इज एन आइडियल ऑफ द फील्ड एफ का। है यहाँ तक क्लियर। चलिए तब इसके आगे लेते हैं। हम मान लेते हैं बउआ यहाँ से कि नाउ लेट आर बराबर एक्स, यह एक्स एलिमेंट है, एक्स एलिमेंट है फील्ड यानी एफ का। और मान लेते हैं स्मॉल एस
बराबर मान लिया हम लोग 1 और 1 एलिमेंट है किसका, एस का। इसे जब यहाँ गुना करेंगे तो r इंटू एस, यानी r का वैल्यू आप यहाँ पर दे सकते हो, यह x इंटू 1 बराबर x, और यह x एल्सो एलिमेंट s का। क्लियर। अगर यहाँ से आप उसका उल्टा भी लेते हो s इंटू आर, तो 1 इंटू एक्स बराबर x, यह भी एलिमेंट है s का, ताकि s यहाँ आइडियल है किसी भी f का। इसलिए आप यहाँ से कह सकते हैं मुन्ना x अगर एलिमेंट है f का तो यह x एल्सो एलिमेंट s का, इसलिए कहेंगे कि यह f सबसेट है s का। मान लिया समीकरण 2। अब यहाँ से कहेंगे हम लोग समीकरण 1 और 2 से, अब इसे पिछला क्वेश्चन में पढ़ा था, इसका मतलब हो जाएगा यह s बराबर f, यही हो गया प्रूफ, यानी s बराबर f यही प्रूफ हो गया। तो कितना सिंपल तरीका से हम लोग क्वेश्चन को प्रूफ कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर कह सकते हो, इसका मतलब हो गया कि देयरफॉर यह ए फील्ड एफ हैज नो ए फील्ड एफ हैज नो प्रॉपर आइडिया। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन था, आप आसानी से इस क्वेश्चन को प्रूफ कर सकते हो। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, करा कि कोई भी अगर दो आइडियल है तो वह लेफ्ट आइडियल हो या राइट आइडियल हो, आइडियल का जो इंटरसेक्शन होगा क्या वह भी आइडियल होगा। दो आइडियल का इंटरसेक्शन भी आइडियल होगा। तो यह जो थ्योरम वाला क्वेश्चन है, जो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है इंटरसेक्शन और यूनियन पर, इस क्वेश्चन को हम अगले क्लास में बताएंगे आपको। तो आज का क्लास इतना ही, इसको आप बारीकी से देख लेंगे। फिर मिलते हैं अगले क्लास में इसी अंदाज के साथ। जय हिंद, जय भारत।